तो इस वीडियो में मैं आपको रियल 3 प्रॉब्लम्स बताऊँगी जो बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं, पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी रशिया में हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे कि उनको डेली कहीं न कहीं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे एक अनऑथराइज्ड चैनल वाया मैसेज आता है, जहाँ पे उन्हें ग्रुप में ऐड किया जाता है और उन्हें आईएनआर का बेस्ट रेट दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपका जो पेमेंट है वो फास्ट से फास्ट हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, आप पेमेंट कर दो। एंड इस चीज़ पे बिलीव करके स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि उनको उनकी फ़ीस पे करनी है एंड मनी ट्रांसफ़र करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है या फिर डिले हो रहा है या फिर जीएसटी वगैरह पे करना है, ज़्यादा रेट देना पड़ रहा है। तो उस वजह से बच्चे क्या करते हैं, उस अनऑथराइज़्ड चैनल पे बिलीव कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आप इनको पैसे पे कर दो, ये हमें ट्रांसफ़र कर देंगे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। आप तो पैसे पे कर देते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि वो जो चैनल पे आप भरोसा कर रहे हो, वो एक अनऑथराइज्ड चैनल है, कोई लीगल प्रूफ नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। हो सकता है क्या, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, बहुत सारे बच्चों से मैंने खुद बात की है, जिसमें हमारे खुद के स्टूडेंट्स भी हैं। मैं स्क्रीनशॉट वगैरह सब मेंशन कर दूँगी। अगर आपको और प्रूफ चाहिए, तो आप हमारे कंसल्टेंट से कनेक्ट करिए, वो आपको सारे प्रूफ्स दे देगी कि देखो कहाँ-कहाँ फ्रॉड हुआ है। अनटिल एंड अनलेस वो चैनल ऑथराइज्ड हो, लीगल प्रूफ हो एंड उसे ट्रैक किया जा रहा हो, तब तक आप भरोसा मत करो। अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या है? अगर मनी ट्रांसफ़र करना इतना मुश्किल हो गया, तो बच्चे फ़ीस ट्रांसफ़र करेंगे कैसे? और इसका क्या-क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी कंसल्टेंसी से बात करो, ठीक है? अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने में, फ़ीस ट्रांसफ़र करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, सबसे पहला कॉल अपने कंसल्टेंसी को करो, वो आपको बताएँगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब आपको सेफ़ रास्ता बताएँगे, ठीक है? सबसे पहली चीज़। सेकंड, रशिया में मीर ट्रांसफ़र अवेलेबल है, जिसके जिसके थ्रू आप सारे मेजर ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हो। आप मीर ट्रांसफ़र के वाया इंडिया से रशिया में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। देयर आर ओरिएंटल बैंक्स जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, और अगर आप दिल्ली से बिलॉन्ग करते हो तो आप एसबीआई के वाया भी पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टी वाया कनेक्टेड है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिखा के डायरेक्ट बैंक से पेमेंट कर सकते हो। उसमें ट्रांसफ़र पेमेंट कटेगा, जीएसटी कटेगा, लेकिन आपका जो पेमेंट है वो सेफ्टी के साथ आपकी फीस यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएगी। पार्टनर वाया पेमेंट करना है तो मेक श्योर करो कि वो जो है वो वेरीफाइड पार्टनर्स हो, ऑथराइज्ड चैनल हो। ऐसा नहीं है कि सारे चैनल्स खराब होते हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो वेरीफाइड है, ऑथराइज्ड है और जो ट्रैकिंग पे होते हैं, जहाँ पे आपको पूरी ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है। तो आप ऐसे पार्टनर्स पे बिलीव करो। एंड बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने कंसल्टेंसी से बात करो। मैं अभी, हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं उन्होंने सारे बच्चों को कॉल्स किया है और यही चीज़ बोला है कि अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करने में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट करो। हम आपको सही रास्ता बताएँगे, हम आपको सही वे बताएँगे किस-किस तरीके से ईज़िली आप अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ये कहते हैं कि आप एक काम करो, आप पूरे 6 साल की फ़ीस एक साथ पे कर दो। हर साल मनी ट्रांसफ़र करने का झंझट ही खत्म। आप पूरे 6 साल की फ़ीस हमें पे कर दो, हम यूनिवर्सिटी को पे कर देंगे और आप बच्चों को सिर्फ़ एक साथ जो अमाउंट है डॉलर्स में दे दो, वो वहाँ पे डॉलर्स को एक्सचेंज कर देंगे एटीएम के वाया रूबल में एंड ईज़ी हो जाएगी सारी प्रोसेस। बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट लग रहा है कि पूरे 6 साल की फ़ीस पे कर दो, टेंशन खत्म, कोई कोई झिक-झिक नहीं, कुछ नहीं। बट एक्चुअली बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि रशिया में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं जहाँ पे आप 6 साल की फ़ीस एक साथ पे कर सकते हो। अगर कोई भी कंसल्टेंट आपसे ये कह रहा है कि आप 6 साल की, 4 साल की, 2 साल की फ़ीस पे कर दो एक साथ, मतलब वो आपसे झूठ कह रहा है, वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। क्योंकि रशिया का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप अपनी फ़ीस सेमेस्टर वाइज़ पे करो हर 6 महीने के बाद, या फिर आप अपनी फ़ीस ईयरली पे करो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप 4 साल की, 6 साल की फ़ीस एक साथ पे ही नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ ये कभी भी मत करना, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ की है। पूरे 4 से 6 साल की फ़ीस उन्होंने एक साथ पे कर दी एंड देन दे फ्लाई टू रशिया। रशिया जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी फ़ीस तो रिफ्लेक्ट हुई ही नहीं है, इवन उनका एडमिशन भी कन्फर्म था ही नहीं। जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता है और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ से भी बचो कि कभी भी आपको अपनी जो ट्यूशन फ़ीस है वो ईयर वाइज़ पे करनी है और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करनी है। कोई भी मीडिएटर मत रखो बीच में, ना आप कंसल्टेंसी को पे करो, ना किसी थर्ड पार्टी को पे करो। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करो एंड ईयरली पे करो या फिर सेमेस्टर वाइज़ अपनी फ़ीस पे करो।
थर्ड जो पॉइंट है वो थोड़ा सेंसिटिव है, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम कंसल्टेंसी को क्यों पे कर रहे हैं। हमारे तो फ्रेंड्स रशिया में पढ़ रहे हैं, हमारे रिलेटिव का कोई बच्चा है जो रशिया में पढ़ रहा है, वो एडमिशन करवा के देगा ना। प्रॉब्लम क्या है, वो अप्लाई कर देगा हमारे बच्चे के लिए, कोई इशू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट द थिंग इज कि इट्स नॉट अबाउट एडमिशन ओनली। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होती है जो हमें फॉलो करना होता है। अब जो बच्चा ऑलरेडी रशिया में पढ़ रहा है, उसको पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे करवाया जाता है, हॉस्टल कैसे दिलवाया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करवाए जाते हैं, इसका पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक स्टूडेंट है। एयरपोर्ट पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, एयरपोर्ट की कोई प्रोसेस होती है, पोस्ट डिपार्चर प्रोसेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक बच्चे को उसका नॉलेज नहीं होता, जिसका काम सिर्फ एक एजेंट और एक कंसल्टेंसी ही कर सकती है। तो अगर आप थोड़े पैसे कंसल्टेंसी को देकर एक स्मूथ एंड इजी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, तो वो क्यों नहीं कर रहे हो आप क्यों अपने किसी भाई पे, अपनी बहन पे, या फिर अपने किसी फ्रेंड पे डिपेंड कर रहे हो और अपना एडमिशन रिस्क में डाल रहे हो। इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है, इतना इजीली एडमिशन नहीं होता है। कंसल्टेंसी के भी कुछ काम होते हैं जो वो प्रॉपरली फॉलो करती है, और आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्मूथ बनाती है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसके लिए आपको बस एक अच्छी कंसल्टेंसी चूज करना है, एक ऑथराइज कंसल्टेंसी चूज करना है, जो मनी ट्रांसपेरेंसी रखे, सारी चीज़ें आपके सामने प्रॉपरली दिखाए आपको, और कोई भी हिडन कॉस्ट आपसे चार्ज ना करे। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो प्लीज़ स्टूडेंट के वाया एडमिशन मत करो। सबसे पहली चीज़, कोई भी स्टूडेंट के वाया एडमिशन मत करो, चाहे वो स्टूडेंट आपका फ्रेंड हो, आपका भाई हो, आपका रिलेटिव हो, कोई भी हो, डजंट मैटर। आप अगर एक स्टूडेंट के वाया एडमिशन करवा रहे हो, मतलब आप अपना जो एडमिशन है वो रिस्क में ला रहे हो, आप अपना करियर रिस्क में ला रहे हो। क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आती है एयरपोर्ट पे, एडमिशन में, हॉस्टल्स में, डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपका वो फ्रेंड आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। आपकी हेल्प सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक कंसल्टेंसी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो ऑलरेडी रशिया में है, सिर्फ वो आपकी हेल्प कर सकता है। और कंसल्टेंसी के जो रूट्स है, जो यूनिवर्सिटी के साथ बिल्डअप है, वो आपकी हेल्प कर सकती है। तो जस्ट बिकॉज आपको कुछ अमाउंट पे करना है कंसल्टेंसी को, इस वजह से कोई भी स्टूडेंट पे भरोसा करके अपना एडमिशन ना करवाए। एक अच्छी कंसल्टेंसी वाया प्रोसीड करवाए और सेफली सिक्योरली अपना एडमिशन करवाए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बट इन केस अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो मुझसे मिस आउट हो गया, या फिर आप जानना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ है इस वीडियो की जो आपको नहीं समझी हो, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको सिंपली हमारे डॉक्टर्स मेकिंग कंसल्टेंसी के कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपके कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।